हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवास स्टूडियो में। आज का अपना टॉपिक रहता है व्यंजन अभिक्रिया। तो बात करते हैं व्यंजन अभिक्रिया की कि व्यंजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और कल की वीडियो में हमने पढ़ा था संजन अभिक्रिया के बारे में, उसी के अंदर हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में भी पढ़ा था। तो आज का अपना टॉपिक है व्यंजन अभिक्रिया। तो पढ़ते हैं व्यंजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। होते हैं इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर या वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया की बात करते पहले कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं ना। तो वियोजन अभिक्रिया का जैसे अपने नाम से पता चलता है कि वियोज का मतलब वियोग होना, बिछड़ जाना या टूटना, है ना। तो टूटना मतलब इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, एक अभिकारक होता है। क्या एक अभिकारक होता है, वो टूटकर या क्या हो जाता है वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे अपने बोल देते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो इसको जैसे कि समझने के लिए क्या है, कोई भी मेरे पास ए या ए बी, कोई भी मेरे पास क्या है ए बी, कोई भी एक मेरे पास अभिकारक है, ए बी अभिकारक है। वो जैसे ही क्या किया जाता है, अपने इसको ऊष्मा देते हैं या क्या करते हैं, इसको ऊष्मा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो भागों में जैसे ए प्लस बी अलग अलग टुकड़ों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस भाग को अपने बोलते हैं इसका उत्पाद और इस भाग को बोलते हैं अपना अभिकारक। बात करता हूँ किसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास कोई भी एक मानो कि क्या है सोडियम क्लोराइड, जैसे क्या है ये सोडियम क्लोराइड है। जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसको जल के साथ में अभिक्रिया कराऊंगा, जल के साथ में इसे मिलाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, या इसे क्या करता हूँ इसकी अभिक्रिया करवाता हूँ, इसकी क्या करवाऊँ अभिक्रिया करवाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो ये क्या हुआ अभिकारक है, दो भागों में क्या हुआ विभाजित हो गया। तो ऐसे अभिक्रिया को अपने क्या बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया है वो भी क्या है, मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। वियोजन भी क्या है तीन प्रकार से होता है। पहला आता है अपना इसी के अंदर क्या ऊष्मीय वियोजन, पहला आ जाता है अपना ऊष्मीय वियोजन। फिर आता है अपना इसी के अंदर प्रकाशीय वियोजन, फिर आता है अपना विद्युतीय वियोजन या विद्युतीय वियोजन, विद्युत वियोजन अपने बोलते हैं जिसे। मतलब कि ऐसी वियोजन, ऐसा वियोजन जिसमें वियोजन क्या हो रहा हो, जिसका अभिक्रिया के अंदर वियोजन क्या हो ऊष्मा के द्वारा हो रहा हो, ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है, उसे अपने बोल देते हैं क्या ऊष्मीय वियोजन। और प्रकाश के द्वारा मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन वो अपना क्या होता है प्रकाशीय वियोजन हो जाता है। ऊष्मीय वियोजन की बात करूं तो ऊष्मीय विद्युत वियोजन की बात करूं तो इसके अंदर एक वियोजन है वो किसके द्वारा होता है, विद्युत के द्वारा होता है, विद्युत के द्वारा वियोजन। तो ये क्या होते हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार होते हैं। तो भाई एक पढ़ते हैं ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन है और विद्युतीय वियोजन है। तो अपने बात करेंगे इसके अंदर टॉपिक को एक एक करके, सभी की बातें हैं वो करते चलेंगे। तो वियोजन के अंदर बात करते हैं सबसे पहले किसकी ऊष्मीय वियोजन की, कि ऊष्मीय वियोजन है वो क्या होता है ऊष्मा। तो जहां पर वियोजन की, जहां वियोजन अभिक्रिया, जहां अभिक्रिया ऊष्मा देने पर पूर्ण
होती है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो जहां पर अभिक्रिया क्या हो रही हो, ऊष्मा के द्वारा होती है, ऊष्मा के द्वारा। तो अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल इसके अंदर अपने ले सकते हैं ऊष्मा वियोजन का, जैसे क्या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर क्या होता है, जैसे ही अपने इसको क्या करते हैं ऊष्मा देते हैं या ऐसे क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो क्या हो जाता है CaO प्लस CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये अपना CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये है अपना क्या, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना। और इधर है अपना क्या, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो इसके अंदर ये है अपना ऊष्मीय वियोजन। तो बात करता हूँ आगे मैं किसकी, अपने बात करेंगे तो विद्युतीय वियोजन। तो विद्युतीय वियोजन क्या होता है उसकी भी बात कर लेते हैं अपने, कि विद्युतीय वियोजन क्या होता है। विद्युतीय वियोजन ऐसा वियोजन या ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत के द्वारा होता है। विद्युतीय वियोजन कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर इसके अंदर विद्युत के द्वारा वियोजन है वो होता है, उसे अपने क्या बोल देते हैं, विद्युतीय वियोजन है वो बोला जाता है। जैसे विद्युतीय वियोजन के अंदर क्या है, जैसे मेरे पास क्या है 2H2, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, ये जल है, जल को जैसे मैं क्या करता हूँ विद्युत के द्वारा उसको क्या करता हूँ, जैसे उसे गर्म करता हूँ। जैसे अपने यूज करते हैं किसका, जो पानी गर्म करने के लिए अपने यूज करते हैं, तो उसी प्रकार से H2O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के अणु प्लस इसके अंदर क्या हो जाते हैं ऑक्सीजन के अणु क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से अलग अलग हो जाते हैं जब इसको विद्युत दिए जाते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार का व्यंजन होता है, वो क्या होता है विद्युतीय व्यंजन है वो अपना होता है। ये अपने पास जल है, इसकी विक्रिया को पूर्ण करने के लिए 2H प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस O2, ये हाइड्रोजन के अणु मेरे पास प्राप्त हुए, और प्लस ये हुआ अपने पास ऑक्सीजन, ये हुआ अपने पास ऑक्सीजन। तो ये विक्रिया मेरी क्या होती है, विद्युतीय वियोजन कहलाती है। फिर बात कर लेते हैं अपनी इसी प्रकार आगे इसकी प्रकाशीय वियोजन की। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो, कि वह विक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन जो प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया होती है उसे अपने बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। तो यदि मैं इसके अंदर क्या करूं, इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो एग्जाम्पल जैसे मेरे पास 2AgCl, ये होता है सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है अभी मेरे पास ये सिल्वर क्लोराइड। जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को मैं क्या करता हूँ प्रकाश की उपस्थिति में लाता हूँ, तो ये क्या कर देता है Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है, Ag प्लस Cl माइनस अभिक्रिया को Cl2, ये क्लोराइड बनता है मेरे पास, और ये क्या होता है सिल्वर है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया मेरे पास सिल्वर अलग हो गया, और
क्लोराइड है वो अलग है वो हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को अपने बोल देते हैं प्रकाशीय विभजन अभिक्रिया। प्रकाशीय विभजन अभिक्रिया इस अभिक्रिया को अपने बोलते हैं। इसी के आगे अपने पढ़ते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। कल मैं आपको बता चुका था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में, और यहाँ पढ़ेंगे अपने ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे अपने ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। कल ऊष्माक्षेपी के बारे में पढ़ा था। ऊष्माक्षेपी में क्या पढ़ा था कि जहां पर अभिक्रिया होती हो और उसके अंदर क्या हो कि हमेशा ही ऊष्मा है वो अपने को मिलती हो। लेकिन यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया की वह अभिक्रिया जिसके अंदर क्या हो अभिक्रिया पूर्ण कैसी होती है, ऊष्मा देने पर अभिक्रिया है वो पूर्ण है वो होती है, तो उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए या अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया का जैसे क्या है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की अभिक्रिया। जैसे ही मैं क्या करूँगा इसको ऊष्मा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा वियोम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा दो भागों में विभाजित है वो हो जाएगा। ये बनेगा मेरे पास कैल्शियम प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड। ये वही अभिक्रिया है जो अपने अभी भी बढ़ी है पीछे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको ऊष्मा देने पर क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका नाम लिख लेते हैं, नाम याद नहीं रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये अभिक्रिया अपनी क्या कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है वो कहलाती है। अब इसके अंदर बात करते हैं अपने इसकी विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। देखो पहले समझा देता हूँ आपको कि क्या होता है इसके अंदर उत्पाद क्या होते हैं। मेरे पास अभिकारक होते हैं, जैसे मेरे पास क्या है A B, ये क्या है दो अभिकारक हैं। ये मेरे पास क्या है दो अभिकारक है मेरे पास अभिकारक है। तो ये जैसे ही क्या होंगे अभिक्रिया इनकी होगी तो ये क्या हो जाएगा A है उसके अंदर A प्लस C हो जाएगा, और B है वो क्या हो जाएगा मेरे पास अलग है वो हो जाता है। AC की अभिक्रिया प्लस B है वो अलग हो जाएगा। इसके साथ में कुछ इस प्रकार से ये B है उसकी ये क्या है प्लस का, ये माइनस ये प्लस है ना। तो जब ये क्या करेगा C के साथ में B की अभिक्रिया हो जाएगी तो CB प्लस क्या हो जाएगा A है वो अलग से निकल जाता है। तो ये अपनी क्या होती है अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये उत्पाद बन गया, तो उत्पाद क्या होता है एक नए उत्पाद का निर्माण है वो हो जाता है, उसे बोलते हैं अपने विस्थापन अभिक्रिया। यदि विस्थापन अभिक्रिया की बात करनी है तो इसके अंदर क्या होता है कि अभिक्रिया में, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने साथ जोड़ लेता है उसे
विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे अपने क्या बोल देते हैं, अभी विस्थापन अभिक्रिया बोल देते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या था, ये सी था, वो क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व था। वो क्या था, अधिक क्रियाशील, मतलब क्या था, इसके साथ में अधिक क्रियाशील तत्व था ये सी। तो इसने क्या किया, इसके साथ में अभिक्रिया करके इससे क्या किया, पी को अलग कर लिया और अपने साथ जोड़ लिया। मतलब अधिक क्रियाशील तत्व है वो क्या किया, कम क्रियाशील तत्व को के साथ से उसको लेकर के अपने साथ जोड़ करके क्या बना लेता है, एक नए उत्पाद का निर्माण है वो कर लेता है। उसे अपने बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया की एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। तो एग्जाम्पल होता है जैसे Fe की अभिक्रिया, जैसे Ca कैल्शियम सल्फेट के साथ में SO4, तो क्या होगा कि Fe है वो क्या बनेगा, Fe की अभिक्रिया जैसे इसके साथ होगी तो ये आयरन सल्फेट बना देगा SO4, Fe3SO4 प्लस Cu, कॉपर है उसको क्या कर देगा, अलग है वो कर देगा। Fe अपना क्या होता है, यहाँ पर आयरन होता है और CuSO4 ये Cu कॉपर सल्फेट, ये क्या है मेरा कॉपर सल्फेट होता है। जैसे ही इसकी अभिक्रिया होती है तो मेरे पास बनता है क्या, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट का निर्माण होता है और निकल क्या जाता है अलग से, कॉपर है वो अलग से निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपने बोल देते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं अपने द्विविस्थापन अभिक्रिया की, कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, उत्पादों का निर्माण, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण यौगिकों को बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो क्या हो रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, जैसे मैं समझा देता हूँ आपको कि क्या है, ए व बी, ये मेरे पास दो आयन है, जैसे बी वैसे ये अलग अलग क्या है आयन, क्या है ये अलग अलग आयन है। ये वैसे अभिकारक है अपना ना, ये किसे क्या है, ये अभिकारक है। तो ये क्या होंगे, जैसे है ना, तो ये क्या है, ए मेरे पास कोई भी एक मेरे पास अभिकारक है या कोई आयन है, तो ए आयन है वो किसके साथ में, इसके साथ में जुड़ जाएगा, और बी है वो किसके साथ में, इसके साथ में इस प्रकार से जुड़ जाता है। इसको मैं बी नहीं लिखकर इसको अपने सी डी लिखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, सी डी देखो, ये प्लस ये माइनस, तो अभी ए है आयन वो किसके साथ जुड़ जाएगा अपना, किसके साथ, डी के साथ। तो ए के साथ अभिक्रिया कौन करेगा, डी बन जाएगा, और इसके बी के सी के साथ में अभिक्रिया करेगा कौन बनेगा, सी बी बना देगा, क्या उत्पाद बना देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक आयन आपस में मिलकर नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ में आया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या हुई कि ये क्या हुआ, दो या दो से अधिक है वो आयन है मिलकर क्या होते हैं, वो अपने आप में स्वयं कर करके क्या है, एक नए उत्पाद या नए यौगिक का निर्माण है वो कर देते हैं, उसे अपने बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। करवाता हूँ जैसे NaCl की अभिक्रिया AgNO3 के साथ करवाता हूँ। जैसे क्या है कि सोडियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया
किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ की अभिक्रिया, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्या करवाता हूँ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाता हूँ। तो ये Na है मेरा, ये क्या है, जो Na है मेरा वो क्या है, Na प्लस, Cl की बात करूँ तो Cl माइनस, तो यहाँ पर Ag प्लस है और NO3 है, ये क्या है मेरे पास, नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या करेगा, जो प्लस है वो किसके साथ में, माइनस वाले के साथ में, मतलब क्या बना देगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बना देगा। प्लस ये क्या है, जैसे Ag है वो किसके साथ में, Cl के साथ क्रिया कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। यहाँ ये बन गया मेरे पास सोडियम नाइट्रेट और ये बना मेरे पास सिल्वर क्लोराइड। तो ये विक्रिया है अपनी, जो ये विक्रिया है वो किसकी है, ये अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया है वो होती है। ठीक है, तो ये अपने आगे अभी पढ़ना है अपने को, अपने पढ़ना है क्या, 3 टॉपिक पढ़ लिए अपने ने, क्या क्या चीजें पढ़ ली है अपने ने अभी एक तो पढ़ा है अपनों ने वियोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के अंदर 3 चीजें पढ़ी हैं, कौन कौन सा, ऊष्मीय वियोजन, फिर पढ़ा है मैंने प्रकाशीय वियोजन, फिर पढ़ा है वैद्युतीय वियोजन। फिर मैंने पढ़ाया है आपको, इसके अंदर दूसरा टॉपिक आता है अपना, किसका, दूसरा टॉपिक इसके अंदर अपनों ने पढ़ लिया किसका, विस्थापन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का। और तीसरा टॉपिक अपनों ने पढ़ा है इसके अंदर द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी अपने को पढ़ना है उपचयन और अपचयन के बारे में, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया है वो किसे कहते हैं, उसकी बात अपने को भी करनी है। क्या है, उपचयन व अपचयन की बात करनी है, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। और जब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो इसे बोलते हैं अपने रेडॉक्स अभिक्रिया। जब ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, एक साथ होती हैं तो वहां पर क्या हो जाती है, अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया है वो होती है। उपचयन की बात करता हूं तो उपचयन अभिक्रिया जैसे क्या है कि अपना क्या हो रहा है कि C+O2 है ना, ये क्या जुड़कर क्या बनता है, CO2 बनता है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है वो जुड़ रहा है, जुड़ना ऑक्सीजन का, O2 का है ना, जुड़ना किसका, O2 का। तो उपचयन अभिक्रिया के अंदर आपको 3 बातें याद रखनी है। क्या, कि पहला बात कि उपचयन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। दूसरी बात अपने क्या लिखना है इसके अंदर, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और इसकी हाइड्रोजन की क्या होती है, ह्रास होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है या क्या होता है, कमी होती है। फिर है इसके यहाँ पर लिखेंगे अपने क्या, परमाणु अणु इसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो ये होती है इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया अपनी, उपचयन। यदि अपचयन की बात करूं तो अपचयन इसका क्या होता है, विपरीत होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ह्रास होता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी, अपनी अपचयन अभिक्रिया होती है। यहाँ पर अपने 2 चीजें भी सीख ली हैं, देखो अपचयन और उपचयन के अंदर अंतर भी देख लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, परमाणु व अणु, इसके अंदर क्या होते हैं, परमाणु व अणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो वो हो गया अपना अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये अपने अपचयन और उपचयन के बारे में पढ़ लिया है।
जैसे उपचयन की मैं बात करता हूँ तो एक एक एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ। अभी एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर विक्रिया, आपको इसके अंदर तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया है, कौन सा, जो मैंने बताया है अभी CO2 वाला, है ना, कि H2O। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H प्लस यहाँ पे O2 अलग है वो हो जा रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, वृद्धि होगी ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये विक्रिया है वो नहीं, वो मैं बात करता हूँ किसकी, अपचयन की। अपचयन की बात करूँ तो जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड की विक्रिया जैसे ही किसके साथ में, जल के साथ में करवाता हूँ। कॉपर ऑक्साइड की विक्रिया किसके साथ में करवाऊँ मैं, जल के साथ में या हाइड्रोजन के साथ में करवाता हूँ। तो मेरे पास ये हाइड्रोजन के साथ करवाऊंगा तो कॉपर अलग हो जाएगा और मेरे पास जल है वो बन जाता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, जल है वो बन जाएगा और कॉपर है वो अलग हो जाती है। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन की हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन के अणु है। तो ये होता है अपना उपचयन और अपचयन। और जब ये विक्रिया दोनों मतलब क्या है, जहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो और हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो वहां पर दोनों ही विक्रियाएं होती हैं अपनी, उपचयन और अपचयन। और इस विक्रिया को अपने बोल देते हैं कौन सी, रिडॉक्स विक्रिया अपने बोल देते हैं, जहाँ पर दोनों की विक्रियाएं इकट्ठी होती हैं अपने। फिर अपना आगे का टॉपिक इसके अंदर आता है संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है उसकी बात आपको मैं बता देता हूँ कि संक्षारण है वो क्या होता है। संक्षारण की बात करें तो संक्षारण अपना होता है जैसे अपने जैसे कोई भी क्या होते हैं, धातु की चीजें हैं वो घर लाते हैं, तो वो क्या होता है, उसके ऊपर क्या होती है, धातु की क्या होती है, थोड़ी थोड़ी एक चमक है वो उसकी होती है ना, थोड़ी थोड़ी क्या होती है, चमक होती है। और कुछ समय के पश्चात क्या हो जाता है, उसके ऊपर भूरे रंग की परत है वो चढ़ जाती है, भूरे रंग की परत है वो चढ़ जाती है। जैसे अपने कोई भी चीज लेकर आते हैं, तो जैसे लोहे की कोई भी जैसे वस्तु है जैसे लेके आते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे अपने जंग लगना बोल देते हैं, है ना, जिसे अपने क्या बोल देते हैं, जंग लगना बोल देते हैं। तो वो है अपनी संक्षारण, तो उसे बोलते हैं अपने संक्षारण। तो आज के लिए इतना ही, और ये अपना चैप्टर है वो हुआ खत्म, और अपने आगे मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।